ये रियासत अगर आपने चलानी है तो इसका वाहिद रास्ता है आइन और कानून। वो आइन कि जो कंसेंसस के साथ बना। जो हमारी लीडर्स, हमारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम साथियों को सुर्ख सलाम। ये गायब करने वाले सब मालूम हैं। कैसे मालूम है कि जब हज़ारों लोग, जब इनके पास से सैकड़ों लोग वापस आए हैं, दर्जनों के इंटरव्यू मैंने किए हैं, वो बताते हैं कि वो कहाँ थे। सिंध के नेशनलिस्ट इस जबरी अगवा के इस हौलनाक अजाब से गुजर रहे हैं। मुल्क में आप 10 साल बच्चे को, 10 साल बच्ची को उठाइए और उससे पूछिए कि डफर कौन है, तो वो बताएगी कि ये सरकार डफर है। दोस्तों, साथियों, तमाम जो इस वक्त मौजूद हैं और ये जो हमारी लीडर्स, हमारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम साथियों को सुर्ख सलाम। साथियों, मेरा ताल्लुक़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। मैं सिंध से आया हूँ और सिंध से अपनी इन बच्चियों के लिए ये पैगाम लेकर आया हूँ कि सिंध तुम्हारे साथ है, बलूचिस्तान तुम्हारे साथ है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे साथ है। इस मुल्क के तमाम बाशऊर लोग, इस मुल्क में तमाम इंसान दोस्त लोग तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, साथियों, जब आसमा जहांगीर कहा करती थी कि ये डफर, तो लोग उंगलियां उठाया करते थे। लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये किन को डफर कह रही हैं। आज साथियों, इस मुल्क में आप 10 साल बच्चे को, 10 साल बच्ची को उठाइए और उससे पूछिए कि डफर कौन है, तो वो बताएगी कि ये सरकार डफर है। वो बताएगी कि ये रियासती इदारे डफर्स हैं। वो डिफाइन करेंगे बच्चे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको बताएंगे कि ये डफर्स हैं। और आज ये यकीन के साथ ये सारी कौम कहती है कि ये सब डफर्स हैं। क्यों डफर्स हैं? कि इनके पास ये मौका था कि जब महारंग बलोच, जब समी इनसे ये मुतालबा कर रहे थे कि एक रियासत दो दस्तूर, ये बहुत आसान था हमारी रियासत के लिए कि इन बच्चियों को बिठाती, इनसे बात करती और इनको कहती कि ये हैं तुम्हारे वो लोग के जो गायब थे। वो रियासत देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान डे फर्स्ट से गायब अफराद के लिए काम कर रहा है। जब डॉक्टर इमदाद ने कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल की थी, लोगों को याद होगा कि उसने वो भूख हड़ताल क्यों की थी। उस वक्त वो भूख हड़ताल, उस दिन से लेकर आज ये 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। आज बलूचिस्तान का हर दूसरा घर इस जबरी अगवा के इस अजाब से गुजर रहा है। आज सिंध के नेशनलिस्ट इस जबरी अगवा के इस हौलनाक अजाब से गुजर रहे हैं। आज सिंध के उर्दू बोलने वाले जो हैं वो मातम कना हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा भी कोई खुश नहीं है। हज़ारों लोग वहाँ से भी गायब कर दिए गए हैं। और ये गायब करने वाले कोई नामालूम नहीं हैं, ये गायब करने वाले सब मालूम हैं। कैसे मालूम है? कि जब हज़ारों लोग, जब इनके पास से सैकड़ों लोग वापस आए हैं, दर्जनों के इंटरव्यू मैंने किए हैं, वो बताते हैं कि वो कहाँ थे, वो बताते हैं कि उनको कौन लेकर गए थे। लोगों के पास उनके कैमरों की CCTV फुटेज मौजूद है। अदालतों में जब पेश करते हैं कि ये वर्दी वाले, दर्जनों जो हैं गवाहान मौजूद होते हैं कि इनके सामने ये वर्दी वाले इनको लेकर गए हैं, चेहरे उनके अया होते हैं। साथियों, ये रात के अंधेरे में दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों अफराद हाथों में जंगी असला लेकर जब अपने शहरियों के घरों को, जब हमारे घरों को मुहासरा करते हैं, तो दोस्तों उस वक्त ये गेट बजाकर अंदर नहीं आते। उस वक्त ये गेट तोड़कर, दीवारें फलांग कर, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में दाखिल होते हैं। वो बलोच बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, बलोच नौजवानों को उठाकर ले जाते हैं। उनका शिकार सिंधी नौजवान भी बनते हैं, पश्तून भी बनते हैं, ये सराइकी भी बनते हैं। दोस्तों, साथियों, कि जब वो उस घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे होते हैं, दरअसल वो उस वक्त आइन और कानून को पामाल कर रहे होते हैं। वो जब लोगों को गिरफ्तार करते हैं
तो उन्हें नहीं बताते कि वो उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे और क्यों लेकर जा रहे हैं। दरअसल वो उस वक्त आइन की दफा को, आइन की शिक को पामाल कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो जब लोगों को ले जाते हैं तो आइन कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप गिरफ्तार शुदा मुलजिम को मजाज अदालत में पेश करेंगे। ये किसी मजाज अदालत में पेश नहीं करते, ये उन्हें गायब कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने 2009 में और नाज से डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को अगवा किया, जबरी अगवा किया, तशद्दुद किया, और उसके बाद आज 14 साल गुजर गए हैं, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच का कोई पता नहीं है। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की वो छोटी मासूम बच्चियां आज जवान हो गई हैं, आज वो लीडर हैं। आज हमारे पास, हमारे साथ यहाँ पर ये जो नौजवान लड़कियां हैं, ये सब के सब जो इस वक्त हमारी लीडर्स हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं तुम्हारा कि वो जो काम कई दहाइयों में नहीं होना था, वो तुम्हारे डफरपन की वजह से, तुम्हारे डफरपन की वजह से वो दहाइयाँ नहीं, वो महीनों में और सालों में हुआ है। दोस्तों, साथियों, ये उन जबरी अगवा किए हुए लोगों को जब 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं करते, उसके बाद ये उन पर कुबलवाने के लिए तशद्दुद करते हैं, और इस बेईमाना तशद्दुद में कई दफ़ा लोग जो हैं हलाक हो जाते हैं, और उन हलाक शुदगान की ये मस्तशुदा लाशें फेंकते हैं। ये उन मस्तशुदा लाशों से भी खौफजदा होते हैं, नहीं मानते कि ये हमारे पास थे। आइन कहता है कि जिस शख्स को आप गिरफ्तार करेंगे, आप उसे उसके पसंद के वकील तक रसाई देंगे। ये किसी शख्स को जो है कानून तक रसाई नहीं देते। दोस्तों, साथियों, इस वक्त जो है मारंग बलोच की क़यादत में, समी की क़यादत में, ये जो कॉन्वाय बलूचिस्तान से उठकर इस्लामाबाद में आया, ये इस वक्त जो मुतालबे कर रहे थे वो तमाम के तमाम आईनी थे। मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये मुजाहिरीन जो बात कर रहे हैं वो ऐन आईनी है। इनका धरना आईनी है, इनके मुजाहरे आईनी हैं, इनकी रैलियाँ आईनी हैं, इनकी आवाज़ आईनी है। ये सब के सब आइन के तहत बात कर रहे हैं। गैर आईनी बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये डफर्स बात कर रहे हैं। गैर आईनी हरकतें कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये डफर्स कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बारीक लकीर है, ये एक बहुत बारीक लकीर है पहाड़ों और इन शहरों के दरमियान। ये बहुत बारीक लकीर है। लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो इस बारीक लकीर को अबूर करें और पहाड़ों पे चढ़ जाएं। लेकिन देखिए, ये आप लोगों के लिए समझने का मुकाम है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में भी वो एक कॉल पे जहां लाखों लोग जमा होते हैं, यहाँ मारंग बलोच की और समी की एक कॉल पे पूरा बलूचिस्तान बंद होता है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो सारे लोग हैं, ये सब के सब गैर मुसल्लह हैं। ये सारे के सारे जो हैं गैर निहत्ते हैं। ये सब के सब जबान से बात कर रहे हैं, और आप हैं जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। आप हैं जो जबर इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। आप हैं जो इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि ये असला उठाएं आपके खिलाफ। लेकिन हम समझते हैं कि ये तमाम बच्चियां, ये तमाम लोग बलोच, ये पश्तून, ये सिंधी कभी भी असला नहीं उठाएंगे। ये इसी तरह निहत्ते आपको खौफजदा करते रहेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि गेंद आपके कोर्ट में है, और ये तमाम मामलात जो रियासत में इस वक्त ख़राब हो रहे हैं, ये तमाम तर आपकी वजह से हो रहे हैं। और देखिए, जब कहते हैं कि बांग्लादेश का वाक़या हुआ, बांग्लादेश का जो वाक़या हुआ, दोस्तों, अगर आपको याद हो, जिन्होंने ये तारीख पढ़ी है वो जानते हैं कि उस वक्त रियासत ने और रियासती इदारों ने अल शम्स और अल बदर के नाम पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जिन्होंने बंगालियों पे जुल्म किया, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, जिन्होंने बच्चियों के साथ रेप किए। दोस्तों, आज इस रियासत अल शम्स और अल बदर की तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ये डेथ स्क्वाड्स बनाए हैं इन डफर्स ने। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं
कि ये रियासत अगर आपने चलानी है तो इसका वाहिद रास्ता है, इसका वाहिद रास्ता है आइन और कानून। वो आइन कि जो कंसेंसस के साथ बना, वो कवानीन कि जो इस आइन के तहत बने, इनको अगर आप पामाल करेंगे जिस तरह के आप माजी में पामाल करते रहे हैं, तो ये रियासत इस तरह चल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों।